इम्तिहान पे हैं राकेश टिकैत जी। अगर परिवर्तन होता है तो समझ लीजिए कि आप ही ने पूछा था सवाल, नेता बन गए नहीं बन गए। अगर परिवर्तन हो जाता है तो नेता बन गए, और नहीं होता है तो बेचारों को फिर मेहनत करनी। अगर उनके भूत को भी अगर टिकैत साहब अपनी हरा पा रहे तो फिर टिकैत साहब से ये कहो कि चमनप्राश और खाएं। अपोजिशन के लिए बड़ा शुभ संकेत होता है मित्र। ज्योतिष विद्या के और वास्तु के हिसाब से पढ़ोगे तो आप जानोगे कि ये बड़ा, जहाँ जहाँ ये पर्चे बांटने जाता है वहाँ वहाँ ये जड़ खोद के मट्ठा मिला देता है बीजेपी के में। और शाम को मोदी जी कहते क्या मोटा भाई, देश तुम्हारी नहीं सुन रहा, क्या नेतागिरी करोगे मोटा भाई, आफ्टर मी हु, तुम तो नहीं बन पाओगे। मोटा भाई बेचारा फिर अपना सिर पकड़ के बैठ जाता है, क्या करे। राकेश टिकैत ने भी मायावती की कई बार तारीफ करी है। मैं भी करता हूँ कई बार उनके अच्छे प्रशासन के लिए। एक बात बताऊँ मैं आपको, उनके टाइम पे और कुछ था या नहीं था, डीएम एसएसपी डरा करते थे, और जब वो डरते थे तो एसएचओ भी डरा करता था। मुलायम सिंह के राज में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि सारे एसएचओ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे। ध्रुवलाल यादव जी जो एनकाउंटर, जो यहाँ पे एक मुठभेड़ में शहीद हो गए थे, वो मिनी चीफ मिनिस्टर कहलाते थे। जिस वक्त वो यहाँ पे साईबाबा थाने में चार्ज लेने आए थे तो डीआईजी साहब उनको रिसीव करने के लिए बैठे हुए थे। तो बहुत सारे लोग, तो सर अफसर भी ऐसे हुए जैसे संतोष कुमार यादव रहे हैं यूपी में, तो काफ़ी तूती बोलती थी उनकी। देखिए जी, तूती तो हर अफसर की बोलनी चाहिए अगर वो संविधान के हिसाब से काम कर रहा है। मैं आपको बता दूं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ढह गई हैं, इसका खामियाजा सबसे ज़्यादा भुगत रहे हैं हम लोग। ये इतनी असंवेदनशील हो गई हैं, ये लोग बिल्कुल कागजी हो गए। ये इंजन ऑफ चेंज थे आईएएस, लेकिन आज हालत ये है कि इनसे कुछ भी करवा लो। अब रिजर्व बैंक का गवर्नर वो शक्तिकांत दास है जो एमए हिस्ट्री है, और जिसने नोटबंदी के टाइम पे कहा था कि लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, बार बार आके बैंकों की लाइन में लग रहे हैं, इसलिए बैंकों की लाइन ख़त्म नहीं होके दे रही, इसलिए जब इनको इनके पैसे दो तो इनके हाथ पे इलेक्शन वाली इंक लगा दो। तो सोचो वो कितना डेमोक्रेटिक आदमी होगा। सर यूपी में अखिलेश सीएम थे तो जब दंगे वगैरह होते थे तो वो कहते थे मुझसे नहीं संभलेगा, मैं क्या वर्दी पहन लूँ जा करके पुलिस की। विरासत में मिल गया था क्या वो पद किसको? अखिलेश जी को, सीएम का पद। हाँ, और तो चुनाव लड़े थे, उन्होंने तो मेहनत करी थी, उनके चेहरे से चुनाव लड़ा गया था। अगर मुलायम सिंह जी के घर में ना जन्म हुआ होता तो हो सकता है इस वक्त कहीं कोई कोचिंग चला रहे होते इलाहाबाद में। अगर बहुत पढ़े लिख गए होते तो आईएएस आईपीएस हो गए होते। अगर उसमें नाकामयाब हो गए होते तो कोई कोचिंग चला रहे होते। मुख्यमंत्री के पद पे पहुंचने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो उनके पिताजी के पूरे ज़िंदगी का संघर्ष था, उसकी बदौलत वहाँ पहुँचे थे। लोग तो कहते हैं अखिलेश यादव ने संघर्ष करा था। अमिताभ बच्चन ने भी करा था संघर्ष, तो फिल्म इंडस्ट्री में जाके ऐसा संघर्ष तो सब करते ही हैं। कामयाब होने का उसका संघर्ष, क्या संघर्ष किया है अखिलेश जी ने। लेकिन अब उनके पास रैलियां करी उन्होंने, मायावती को निशाना बनाया, पत्थरों की सरकार बताई, बुत्तों की सरकार बनाई। आप समझ नहीं पा रहे संघर्ष किसे कहते हैं, या फिर मैं अभी परिपक्व बुद्धि का हूँ, मुझे संघर्ष की नहीं पता। संघर्ष चौधरी चरण सिंह ने किया था, संघर्ष देवी लाल ने किया था, संघर्ष अजीत सिंह ने भी नहीं किया, संघर्ष मुलायम सिंह ने किया था। बेटे तो कर रहे हैं सर संघर्ष उनके। ऐसा संघर्ष एक बार हमें भी करवा दो 5 साल के लिए, बाय गॉड हमारा भी दिल खुश हो जाएगा। संघर्ष आप कर रहे हैं रोजी रोटी के लिए, संघर्ष वो किसान कर रहा है जिसका पैसा नहीं मिलता, मेहनताना नहीं मिलता। संघर्ष वो मजदूर कर रहा है जो यहाँ से पलायन करके अपने बच्चों को अपने कंधे पे बैठा के लेके गया था। संघर्ष कहते किसे हैं? ये तो ऐसे है, भगत सिंह ओरिजिनल एक तरफ रख दो, उसका संघर्ष मानना या मत मानना। बॉबी देओल ने भी संघर्ष करा जी, उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी। अजय देवगन भी कंधा टेढ़ा करके और भगत सिंह बन के बहुत संघर्ष करा जी। इनके संघर्ष ये वाले हैं। ये भगत सिंह का संघर्ष हो गया क्या? अखिलेश यादव का, इनका सब जो पैतृक उसमें आते हैं। अब इनके पास एक प्लस पॉइंट है, वो सिर्फ इतना कि इनके पास 5 साल का अनुभव हो गया है। अब ये अपनी गलती से सीख कर हो सकता है इस बार अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दें, यही तो उनसे उम्मीद कर रहे हैं। अभी भी उम्मीद कर रहे हो, विश्वास नहीं है? नाई बाल कितने जजमान सब आगे को आए जा रहे हैं। इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, वो शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद वो सरकार चलाएंगे। इस बार जीत गए वो। अगर
ओहो, अब वो जीत गए, मान लीजिए अब वो जीत गए, मुख्यमंत्री बन गए, तब वो सरकार जिस तरीके से चलाएंगे वो तय करेगा कि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है या नहीं है। अभी तो हम प्रार्थना कर सकते हैं। जयंत को भी विरासत में मिला है फिर वैसे। बिल्कुल। और इसमें एक बड़े मजे की बात बताऊं, जयंत जी के साथ तो बहुत ही प्यारी कहानी है। अमेरिका में जन्म हुआ, इंग्लैंड में भी पढ़े लिखे हैं, वहाँ का स्कूल भी देखा होगा, वो जिस स्कूल में गए होंगे ऐसे हिंदुस्तान में कितने स्कूल होंगे। यूनिवर्सिटी जिसमें से वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में से पढ़ के आए हैं, वहाँ हिंदुस्तान में आज भी एक भी ऐसा नहीं है। अगर वो बचपन से जो उनकी ट्रेनिंग हुई है ना, वो पता है कैसी हुई है कि अगर उन्हें बाथरूम भी जाना होता था तो छोटी क्लास से वो पहले पूछा करते थे, मैडम मे आई गो टू बाथरूम। और वो किनका नेतृत्व करने आए हैं? जिन्होंने तख्त पलट दिए, ताज पलट दिए। मैं एक स्कूल की तो आपको बता रहा हूँ कि वहाँ इम्तिहान चल रहा था बच्चों का, 8वीं 9वीं के क्लास के, तो प्रिंसिपल साहब नकल नहीं करने देते थे। बालकों ने बाहर से उसमें कुंडी दे दी प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में, और 2 घंटे बाद वो ये कह रहे थे कि नकल कर लेना, मूतने को तो खोल दो। जाटों का गाँव था। तो ऐसे मतदाता, ऐसे घोड़ों की सवारी के लिए, लेकिन चौधरी चरण सिंह बड़े नीतिगत उससे काम करने वाले थे, और वो दबंगई का उनका कोई वो नहीं था। तो उन्हीं के रास्ते पे अजीत जी चले। और अब नेता नहीं बन पाएंगे जन? ऐसा नहीं है कि जाटों के अब तक जितने नेता आए हैं उनमें देखो वो सारे के सारे क्रांतिकारी। अपने सूरजमल का नाम लेते हैं, उसकी जीवन का कहानी पढ़ के देखी है। जवाहर सिंह का नाम लेते हैं, उसकी कहानी पढ़ के देखी है। महाराजा रणजीत सिंह को देखा है। अरे भाई, ये सब के सब क्रांतिकारी, बाहुबली, और बहुत मतलब अपनी हंगे से बात मनवाने वाले, लाठी गोला, ये है जाटों की लैंग्वेज। तो साहिब सिंह वर्मा के जो बेटे हैं प्रवेश वर्मा जी, वो बीजेपी के साथ लगे हुए हैं, अमित शाह के राइट हैंड बने हुए हैं आजकल जाटों को मनवाने के लिए। वो कितना काम करेंगे जाटों के लिए? ये वही तो नहीं है जो मंच पे चढ़ के ये कह रहा था गोली मारो सालों को, और ये और वो। ये भी विरासत वाले हैं। संघर्ष करा होगा, इनके पिताजी ने करा होगा, इन्हें भी तश्तरी में रख के मिला है। एंड ही इज ए जीरो। जाट माने सिर्फ भी सोच रहे कौन प्रवेश वर्मा, कि वो उनका वर्मा जी का लड़का, साहब सिंह वर्मा जी का लड़का। ये पहचान है मात्र इतनी। जाट कहना मानेंगे इनका, वर्मा जी का? मैं मालूम तो कर लूँ भाई, मैं भी कनेक्शन जोड़ रहा जाटों से, उनकी राय ले रहा पंचायत में। कह रहे हैं उठा के फेंक दो बारी से, है कौन वो भाई? उनके ऊपर भी दबाव होता है। जैन साहब के यहाँ जाना है, बड़े आदमी हैं, सरकार में रहना होता है, विचारधारा चाहे कोई भी हो, अभी तो भाजपा के ही कहलाते हैं। तो अब अगर वो जाट के घर में जन्म लेके ये सोचे कि सारे जाटों को वो मना लेंगे या कहने चले जाएंगे। मैं भी जाट हूँ, आप लोगों ने मेरी भी बाइट ले लेके मेरी एक पहचान बनवा दी है। मुझे भी बुला लें कि भाई संजय सिंह तुम भी जाके जाटों को समझा लो। यही तो मेरी लड़ाई रही थी। जब बालियान साहब को सबसे पहले बुलाया गया था, डॉक्टर संजीव बालियान को, समझाने के लिए कि जाटों को समझा लो, वो जब वापस आए तो उनसे पूछा गया इस बात के लिए कि डॉक्टर साहब नुमाइंदे आप हमारे थे और बात उनकी कहने चले आ रहे हो। ये हमारी समझ में नहीं आई, हमने उनकी भी नहीं सुनी। सिर्फ इस वजह से अंगद महाराज गए थे रावण के दरबार में, और वहाँ पे रावण उन्हें पट्टी पढ़ा देता जैसे ये लोग पढ़ा देते हैं, और वो लौट के ये कहने लगते हैं राम जी से कि बस तुम गलत कर रहे हो, एक औरत के लिए तुम इतनी मार काट करोगे, ये बात ठीक नहीं है। तो अंगद महाराज का क्या हाल होता? तो भाई सीधी सी बात है कि जाटों पे समझाने का अब कुछ जाट के दिल पे लगी है। समझ में नहीं आती क्या? 750 लोगों की मौत समझ में आ गई है। तो 750 तो पंजाब हरियाणा के भी है ना, उसमें कुछ लोग तो वो पंजाब से जो उठ के आए उन्हें किसान मान लो, जाट मान लो। जाट पंजाब में नहीं है क्या जाट? संत भिंडरा वाले, संत लोंगोवाल, भगत सिंह, मान, चिट्टे लिट्टे। तो समाजवादी पार्टी तो नहीं है ना जाटों की? क्यों नहीं है भाई? अबे माट के अंदर आरएलडी ने अपना टिकट छोड़ के और संजय लाठर को आगे किया है। समाजवादी पार्टी यादवों की है, ये इनकी है, और बीजेपी सारे राष्ट्र की है। ये जो नॉमेनक्लेचर है, कहते हैं ना समाजवादी पार्टी, हमारा तो लोकदल है पार्टी जाटों की। गठबंधन को दे रहे हैं हम तो। कहा ना, हम तो गठबंधन को दे रहे हैं ना। मैंने तो गठबंधन कहा था, हम गठबंधन को दे रहे हैं। और
चौधरी चरण सिंह जी का अजगर ही एकमात्र तो एक 19 में क्यों फार्मूला नहीं दिया है। गठबंधन को वोट आपने? बहका लिए थे, फुसला लिए थे और उत्तेजना बढ़ा दी थी, नफरत फैला दी थी। भावनाओं में बह गए थे, अब की बार नहीं बहेंगे। जाट बहकावे में आ जाते हैं क्या? अरे भाई उस वक्त उनसे कह दिया इज्जत खतरे में है और ये है और वह लड़ मरो, तो लड़ाने के नाम पे तुम चढ़ा लो, कभी भी चढ़ा लो। तो वो तो अभी भी कह रहे भाई भाई ईमानदारी की बात बताऊं तुम्हें, जाट भावनात्मक है, देर से समझ में आती है लेकिन पक्की समझ में आती है। सर जो जाट हैं आजकल वो बीजेपी के जो नेता जा रहे हैं गाँव में, उनको दौड़ा ले रहे हैं आरएलडी वाले, स्पेशली गाँव में कार नहीं। आरएलडी वाले हाँ, झंडे आरएलडी के होते हैं उनके, लोकदल के। लोक दल के। बतेरे तो मैंने बिना झंडे के देखे हैं, डंडे डंडे के साथ। वो कौन सी के हैं भाई? एक बात बताऊं मैं तुम्हें कि ये इस बार गनीमत समझ लो। मैंने जून में ही कहा था कि 1/3 बीजेपी के एमएलए इस बात को कह चुके हैं कि पैसे खर्च करके टिकट ले, फिर पैसे खर्च करके इलेक्शन लड़े और शाम को लौट के अपने जो है हल्दी वाला दूध पे या मालिश करवाएं। तो भाई इस बार पारिवारिक कारणों से, स्वास्थ्य कारणों से, व्यापार के कारणों से इस बार हम ना लड़ पाएंगे, हमें माफ़ करो। तो ये थी। लेकिन सर जिस तरह से विरोध हो रहा है इस बार बीजेपी का, कुछ परिवर्तन होगा मुजफ्फरनगर की 6 सीटों पर? इम्तिहान पे हैं राकेश टिकैत जी। अगर परिवर्तन होता है तो समझ लीजिए कि आप ही ने पूछा था सवाल, नेता बन गए नहीं बन गए। अगर परिवर्तन हो जाता है तो नेता बन गए, और नहीं होता है तो बेचारों को फिर मेहनत करनी वो पड़ेगी। तो कह रहे हैं 3 महीने के लिए आया जिन्ना का भूत। चलो ठीक है, जिन्ना तुम गुजर लिए, इंतकाल हो लिया, बहुत टाइम हो गया। अगर उनके भूत को भी अगर टिकैत साहब अपनी हरा पा रहे तो फिर टिकैत साहब से ये कहो कि चमनप्राश और खाएं। अरे भाई जिन्ना जाने कहाँ कब कहाँ निकल गया। टिकैत साहब का ये वाला मंत्र जो है ना 5 सितंबर वाला, ये जिन्ना साहब को और गांधी जी को और इन सब पुरानी कहानियों को, नेहरू वेहरू को, इनको सबको एक किनारे लग के जाट को और मुसलमान को जो इन्होंने खाई फाड़ी थी उसको पाटने का काम कर गई है। सर आखिरी सवाल है, गृह मंत्री सर अमित शाह जी वो पर्चे बांटते हैं पिछले 2-3 चुनावों से, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। ये पर्चे से क्या दिखाना चाहते हैं? गली गली में जा रहे हैं, गृह मंत्री हैं देश के। अपोजिशन के लिए बड़ा शुभ संकेत होता है मित्र। ज्योतिष विद्या के और वास्तु के हिसाब से पढ़ोगे तो आप जानोगे कि ये बड़ा, जहाँ जहाँ ये पर्चे बांटने जाता है वहाँ वहाँ ये जड़ खोद के मट्ठा मिला देता है बीजेपी के में। और शाम को मोदी जी कहते क्या मोटा भाई, देश तुम्हारी नहीं सुन रहा, क्या नेता करोगे, नेतागिरी करोगे मोटा भाई, आफ्टर मी हूँ, तुम तो नहीं बन पाओगे। मोटा भाई बेचारा फिर अपना सिर पकड़ के बैठ जाता है, क्या करे। तो जहाँ जहाँ पर्चे बांटता है वहाँ वहाँ सुपड़ा साफ हो जाता है। अब यूपी में बांट रहा है,